हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह के 7 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। इस टाइम 7 बज रहा था। मैं जस्ट नहा कर आई थी, पूजा कर रही थी, तभी एक बच्ची लेकर आई कि भाभी मेरा ये पैंट सिल दो। मैंने इसको सिला था, फिर ये खुल गया। तो ये पैंट है ना, तो मतलब वहीं से खिलता खुलता है, आसन के पास से बार बार खुल जाता है। तो इसे मैं बहुत ही छोटा जो धागा रहता है, मतलब एकदम बारीक, उसका जो पैर होता है वो चलता है मशीन, बारीक सिलाई लगा दूंगी इस बार। उस बार नॉर्मल था तो जल्दी फट गया। अब देखती हूँ इस अगर फटेगा तो फिर क्या करूँगी, फिर लेकर आएंगी, फिर सिलाई कर दूंगी। तो पहले मेरे दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है। यही मेरा सिलाई से स्टार्ट हुआ आज का दिन। इसके बाद मुझे खाना बनाना है। और कल रात में ना मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरे घर में एक बिल्ली आ गई है, बिल्ली का बच्चा है, और वो किचन में पाइप लगा है, उसमें से घुस जाती है किचन में, और जो भी खाने के लिए चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें वो बहुत मतलब गिरा देती थी। मुझे लगता था, महसूस होता था कि किचन में कोई है, कुछ है, लेकिन मैं देखती थी तो वो छुप जाती थी। 2-3 दिन तो परेशान की, फिर मैंने कल देखा था, और आज रात में तो हद ही कर दिया यार। बाबू सोया था, उस नींद में था एकदम 2 बजे लगभग। वो बिल्ली का बच्चा जो था उसके ऊपर चढ़ के पोटी कर दिया। अब रात में उसके ऊपर कर दिया, फिर मैं उसको धोई रात में एकदम, मतलब पानी भी ठंडा था, वो परेशान किया। मैं 12 बजे, 11:30 बजे बाबू सोया था, 12 बजे मैं सोई थी, 2 बजे बिल्ली ने जगा दिया। मेरे बेड पे भी कर दिया, बाबू के पीठ पे भी कर दिया था। अब मुझे ये भी काम देखना है कि वो अगर घर में रहती तो फिर निकाल कर ही हमें दरवाज़ा लॉक करके सोना होगा, नहीं तो फिर से आएगी, फिर करेगी। तो मेरा ये सब काम जो है ना बहुत ज़्यादा आज बढ़ गया था। तो भी मैंने बहुत सारे कपड़े जो थे उसको, जो गंदे वाले थे उसको धो दिए थे। अब बच्चे जो पहने थे वही रह गया था। प्रांशी अभी जा रही, पेरेंट्स मीटिंग है आज, तो वो जा रही स्कूल। प्रांशु को देखिए कैसे दौड़ रहा है, ये भाग रहा है। कोई सामान लिया है, मैं मांग रही थी तो सीजर लिया होगा, इसीलिए वो भाग रहा है। तो अभी ये दोनों खेल रहे हैं। इसके पापा, प्रांशु के पापा आएंगे तो उसे लेकर चले जाएंगे, और प्रांशु रहेगा मेरे पास। तो अभी मेरा ना बहुत सारा काम रह गया है, खाना बनाना है, और सब्जी चावल रोटी बनाऊंगी, और जो छाछ होता है उसको मथना है अभी। आज 5-6 दिन हो गया तो पूरा डब्बा भर गया था। तो ये भी मेरा एक बहुत बड़ा ही काम है, क्योंकि पहले मैं, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे बहुत मज़ा आता था, लेकिन अब शादी होने के बाद ना ये सारे काम बोझ जैसे लगते हैं कि अरे यार ये क्या करना है। मतलब शादी के पहले ये था कि मन हो तो कर दो, ना मन हो तो मत करो। अब ये है कि मन हो चाहे ना हो, करना ही होता है। इसकी वजह से कोई कोई काम ना बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है करने में, होता है यार कोई कर दे। लेकिन मम्मी रहती थी तो वो कर ही देती थी, अभी नहीं है तो बच्चे परेशान करते हैं। बच्चे नहीं परेशान करते, बड़े होते ना तो कोई दिक्कत नहीं। लगातार मेहनत से 4 घंटे काम कर लो, सुबह 4 घंटे शाम को कर दो, सारे काम फिनिश हो जाते हैं। 2-3 घंटे खुद के लिए टाइम निकल जाता है आराम से। लेकिन अब तो 2-3 घंटे टाइम निकालना तो मुश्किल है, 2-3 मिनट भी निकालना मुश्किल हो जाता है। 2-3 घंटे तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर मैं कोई भी काम करती हूँ ना, तो घर का जो ये डेली काम होता है उसमें से कुछ कुछ काम छोड़ना ही पड़ता है। जैसे बहुत ज़्यादातर मैंने सफाई ही छोड़ी है, घर की सफाई अपने रूम की, क्योंकि बच्चे हैं। अगर मैं दिन में 4 बार भी झाड़ू लगाती हूँ ना तो भी गंदा किए ही रहते हैं, तो इसकी वजह से मैं सुबह शाम लगा लेती हूँ। तो ये सारे जो छोटे छोटे काम है वो छोड़कर मैं सिलाई कर लेती हूँ, तो थोड़ा काम मेरा सिलाई वाला भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे प्रांशी तैयार होकर घूम रही है कि पापा आएंगे तब चलेंगे हम लोग साथ में। प्रांशी उन्हीं का वेट कर रही है, बार बार ऊपर नीचे दौड़ रही है। जब ये तैयार हो जाती है ना तो इसको होता है कि मैं जल्दी से चलूँ। तो अभी बोल रही थी मामा मैं थोड़ी देर कार्टून देख लेती हूँ, तो फ्रिज पे रखती हूँ मैं फ़ोन, वहीं से लेकर गई है वो, कार्टून देखने के लिए फ़ोन ले गई है। अभी मैं यहाँ पे बैगन काट रही हूँ, उसके बाद बैगन पालक की सब्ज़ी बनाना है मुझे। तो इसी तरह से मैं सिलाई भी मैनेज करती हूँ, अपने घर के काम भी मैनेज करती हूँ, बच्चों को भी देखना हो गया। इस टाइम मम्मी नहीं है तो थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा है, बट कोई नहीं, हो जाता है काम। ऐसा नहीं है कि कोई काम मैं छोड़ती हूँ, जो भी काम आता है मैं धीरे धीरे कर लेती हूँ। बस ये है कि ज़्यादातर मैं सिलाई नहीं करने के चक्कर में पड़ती, बच्चों पे ध्यान देती हूँ और घर के कामों पे। वो आएंगी तो फिर देखते हैं। और इस टाइम ठंडी ज़्यादा है ना, तो बच्चों की केयर ज़्यादा हो गई है।
और पढ़ाई भी है, तो प्रांशी के कपड़े वगैरह कुछ ज़्यादा काम हो गया है, एक्स्ट्रा काम हो गया है, तो थोड़ा सा सिलाई के लिए कम टाइम मिल रहा है। सिलने को तो बहुत मेरे पास बहुत सारी ब्लाउज हैं सिलना है अभी, जिसमें फॉल पिको नहीं हुआ। 2-2 साल पुरानी साड़ियाँ रखी हुई हैं, तो उसको मैं पहले फाइनल करूँगी। बाहरी सिलाई तो नहीं करूँगी, क्योंकि जब मुझे कहीं जाना होता है तो मेरे पास कोई साड़ी का कोई ब्लाउज नहीं होता है, तो किसी का पेटीकोट नहीं होता है, तो किसी में फाल नहीं लगा होता है, ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूँगी ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई शेयर करूँगी। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बाबू बुला रहा हो, तो देखती हूँ अंदर जाके। जब मैं देख रही थी ना, तो वो कार्टून में कोई बिस्किट खा रहा था, तो उससे से कोई मांग रहा था ना, तो ये बोल रहा था नहीं नहीं, ऐसा बोल रहा था। मुझे लगा किसी से कॉल करके बात कर रहा है, इसलिए मैं जल्दी से गई, क्योंकि डर लगता है, बच्चा है, कहीं कुछ सेंड वेंड कर देता है, फेसबुक कुछ भी खोल लेता है, उसे क्या पता है। इसकी वजह से मुझे ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से मथ रही हूँ, जितनी सारी मलाइयाँ थी इसमें भर गया है पूरा। तो जिसको देना होगा दे दिया जाएगा, और इसका जो घी निकलेगा मैं अलग शुद्ध रख दूँगी एकदम पूजा करने के लिए अलग डब्बे में। खाने वाले डब्बे में तो मैंने इसके पहले ही रख दिया था। तो फ्रेंड्स, हमारे जीवन में जो है ना, बस यही सारे काम चलते हैं। मेरे का ज़्यादातर लोगों के जीवन में बस ऐसे ही काम चलते होंगे जो हाउसवाइफ हैं। तो ये सारे जो काम है ना, इसको हम छोड़ भी नहीं सकते किसी के सहारे। कभी कभी हमें लगता है ना कि हम कोई काम ना करें और बस आराम करें, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। आराम करेंगे आलस और ज़्यादा आता है। जब काम करते रहते हैं ना, तो हमारे मन में अच्छा भी लगता है, ये होता है कि और काम कर लें। अगर हम जैसे आराम करने लगे तो एकदम मन बेकार हो जाता है, होता है कि अरे यार और आराम कर लें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये वो बहाने बहुत सारे हो जाते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि काम करते रहना चाहिए, हमेशा इधर उधर चलते फिरते रहना चाहिए, तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए शाम के टाइम में मैंने बच्चों के लिए कपड़े निकाले थे, वो सब फोल्ड करके रख रही थी, तभी ये मेरे पास आ गया था। इस अल्टर के लिए कपड़ा आया था फिटिंग के लिए, क्योंकि जब भी हम लोग कपड़े लेते हैं ना, तो वो ढीला ढाला ही रहता है। रेडीमेड कपड़ा सिला हुआ तो ढीला ढाला ही रहेगा। इसकी वजह से मैंने देखिए यहाँ पे इसको कट लगाया और मैं सिलाई लगाने जा रही हूँ। तो जैसे निशान लगाया है उससे कम मैं कपड़े को कट करूँगी, फिर इसे फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो देखिए एक साइड से मैंने कट कर लिया है। क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, तो अगर ऐसा कपड़ा आता है ज़्यादा एक्स्ट्रा रहता है, तो उससे सिर्फ एक सिलाई लगा देती हैं, जिससे कि जो इसकी ये ए लाइन है यहाँ पे जहाँ मैं कट कर रही हूँ, ये एकदम सिकुड़ जाता है, ये बेकार लगता है। तो इसकी वजह से ना मुझे लगता है कि मुझे मतलब कट करके कपड़ा को यहाँ पे बनाना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, वरना यहाँ पे सिकुड़ा हुआ होता है तो जो पहनता है उसको भी नहीं अच्छा लगता। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं करके देती ऐसे किसी को, ताकि वो घर जाए तो बेचारा परेशान ही होता रहे और फिर दोबारा लेकर आए। तो मैं जो भी बनाती हूँ एकदम बढ़िया परफेक्ट बना कर देती हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे मैं सिलाई के लिए निशान लगाई हूँ, इस तरह से इतनी दूरी पे मुझे सिलाई का निशान जितना लगा है उसी पे सिलाई चलाना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे प्रांशु है, मैं उसे बार बार भगा रही थी कि हट जा बेटा, लेकिन वो हट नहीं रहा था, कपड़े पे ही घूम रहा था बार बार। तो अगर आप लोग भी चाहें ना, तो इसी तरह से अपना बनाए, जो भी होता है कुर्ती का ए लाइन यहाँ पे इस तरह से कट करके ही बनाया। तो देखिए पूरा इसको फाइनल मैंने कर दिया है। अभी मैंने फ़ोन करके बुलाया था कि आओ ले जाओ, क्योंकि ये कपड़ा उनको कल ही चाहिए थी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? पता है अभी ये प्रांशी यहाँ पे सो गई है, 10 बज रहा है रात के, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम 11:20 पे। ये मैं प्रांशी के लिए बॉर्नवीटा इसमें डालकर मिक्स करके लाई थी दूध में, वो पी ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी इस टाइम, लेकिन बाबू बिल्कुल सोने के मूड में नहीं है, वो खेल रहा था। तो मैंने भी चावल रह गया था उस दिन का जो साफ़ की थी, उसमें से जो कंकड़ हैं छोटे छोटे उसको निकालने रह गए थे, थोड़ा सा रह गया था, तो वही काम मैं कर रही थी, थक गई थी। लेकिन बाबू सो ही नहीं रहा, तो फिर मैं सो के क्या करूँगी, तो इसकी वजह से मैं अपना काम कर रही थी। यहाँ पे देखिए ये गाड़ी लेकर खेल रहा है, और ये देखिए बोरी में मैंने रखा था उस दिन, तो थोड़ा सा ही रह गया है, 4-5 कटोरी है, तो उसे भी मैं कंकड़ निकाल लेती हूँ, फिर ये काम फाइनल हो जाएगा। सुबह रह जाएगा कपड़े वपड़े, ये जो है बहुत सारे कपड़े हो गए हैं इस टाइम जो मैं निकाली हूँ बक्से में से, तो वो सब कपड़े पहले मैं धुल लूँगी। धुल कर रखा हुआ है, लेकिन अजीब सी स्मेल आती है कपड़ों में से, तो उसे धोना है कल।
तो कल भी ज़्यादा काम है और मेरा रूम देखिए किस तरह से बिखरा हुआ है, एकदम बेकार हो गया है, अजीब सा, मतलब कितना भी साफ़ कर लो क्यों इतना सामान फैला ही रहता है यार। मैं पूरी कोशिश करती हूँ साफ़ करने की, लेकिन हो ही नहीं पाता। होता है लेकिन 10 मिनट बाद फिर से जैसे का तैसे हो जाता है, इसलिए मेरा मूड भी नहीं होता और मेरा काम छूट जाता है रूम को हमेशा साफ़ करने में। तो इसलिए पहले मैं यहाँ पे जो चावल है इसे बीन लेती हूँ। इसमें से जितने सारे कंकड़ हैं, तो देखिए इतना सारा कंकड़ यहाँ पे निकला हुआ है और मैंने यहाँ पे रखा है। तो प्रांशु ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। यहाँ पे देखिए चावल में हाथ डालकर बैठा हुआ है और पूरा गिरा भी देता है। इसी तरह से ये परेशान कर रहा है बच्चे को लेकर। मैंने ये काम कर लिया। प्रांशी सो गई है, कल संडे है, स्कूल तो जाना है नहीं उसको, तो भी मैं अभी शाम को काम कर लेती हूँ एक्स्ट्रा, तो सुबह टाइम मिलता है मुझे। तो कल की वीडियो में मैं बाजू की कटिंग करके दिखाऊंगी और उसकी जो कैसे जॉइंट करना है वो भी मैं दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जनाब देखिए धागे वाले डिब्बे से खेल रहे हैं। अगर मैं डांटूंगी तो मुंह बनाकर रोता है, नहीं तो फिर नहीं डांटूंगी, तो ऐसे ही शैतानी करता रहता है। तो फ्रेंड्स अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा ना, तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मैं आप लोगों से फिर से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक